तो हम बात कर रहे हैं काल के रोल की। काल का हमारे जीवन में क्या रोल है? तो काल का सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है? परिवर्तन। चेंज इज द एसेंस ऑफ द टाइम। और चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ द लाइफ। सब कुछ चेंज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। उस चेंज का नाम ही काल दिया। पुराने आचार्यों ने इस काल द्रव्य को समझाते हुए एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने लिखा था कपड़े को कैंची का दृष्टांत। कि जब कैंची लगती जाती है कपड़ा रूप बदलता जाता है। ऐसे ही काल के साथ सबका रूप बदलता जाता है। बालक युवा हो जाता है। युवा वृद्ध हो जाता है। वृद्ध मृत हो जाता है। और मरा हुआ फिर नया जीवन पा जाता है। बीज वृक्ष बन जाता है। वृक्ष एक दिन ठूंठ बन जाता है। और ठूंठ बन के वापस जमीन में मिल जाता है। खाद फूल बन जाती है। और फूल मिट्टी में मिलके वापस खाद बन जाता है। चक्रवत परिवर्तन लगातार बना ही रहता है, चालू ही रहता है। यह काल का प्रभाव है। तो काल का प्रभाव क्या है? सतत जीव और पुद्गलों में परिवर्तन का जो निमित्त है वह काल द्रव्य है। क्योंकि परिवर्तन जीव और पुद्गल में स्वाभाविक रूप से हो ही रहा है, इसीलिए कुछ आचार्य ने काल को अलग से द्रव्य मानने की मनाही कर दी। उन्होंने कहा परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि गति है तो परिवर्तन होगा ही। तो फिर काल को द्रव्य मानने की क्या आवश्यकता है? लेकिन कुछ आचार्यों ने कहा नहीं, काल है। क्योंकि अगर काल को कहा जाए, न माना जाए, तो फिर सारी क्रियाएं कैसे घटित होगी? कोई बड़ा कोई छोटा, ये कैसे होगा? ये कालानुसारी तो है। हमने आज बीज बोया है लेकिन आज ही फसल नहीं हो जाएगी, समय लगेगा। तो समय का रोल है, वो कह रहे हैं। ये इंसान युवा है, ये इंसान बुजुर्ग है, ये बच्चा 2 साल बड़ा है इससे। कैसे पता लगा? काल से पता लगा। तो उन लोगों ने, किसी ने काल को रिलेटिव टर्म में द्रव्य माना, किसी ने काल को एब्सोल्यूट टर्म में द्रव्य माना, और किसी ने काल को द्रव्य रूप माना ही नहीं। तीनों बातें मिलती है। और हमें हर अपेक्षाओं से समझना के लिए हम ओपन रहें, तो हमें समझ में आएगा कि परिवर्तन तो है ही, हर श्वासोच्छ्वास के साथ परिवर्तन हो रहा है। और हम उस परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है वह काल है। उत्तराधि सूत्र के 28वें अध्ययन में हमने जाना था, जब हम इन द्रव्यों की बात वहां कर रहे थे, तो उसमें एक गाथा आई थी, वत्तड़ा लक्षणों कालो। कि काल वर्तना लक्षण वाला है। वर्तना यानी परिवर्तन, घूमते रहना। इसीलिए काल द्रव्य को माना गया, परिवर्तन का निमित्त भूत माना गया। और फिर इससे होने वाले क्या प्रभाव पैदा हो रहे हैं, उसको इस सूत्र में कहा गया कि काल के प्रभाव से वर्तना है, परिणाम है, और क्रिया है। कालानुसार क्रियाएं होती है। अभी कोई भाव पैदा हुआ लेकिन उसको उसको प्लेसमेंट लेने में टाइम लगता है। भाव पैदा हुआ, मैं खाना बना के आपको खिलाऊं, लेकिन खाना बनाने की क्रिया में समय लगेगा।
भाव पैदा होते ही खाना बन नहीं जाएगा, उस क्रिया को करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो इसलिए कहा, क्रिया में भी काल का निमित्त है, काल के निमित्त से क्रिया हो रही है। आदमी के अंदर इच्छा तो पैदा होगी, लेकिन उस इच्छा को पूरी करने में टाइम लगेगा। उसने इच्छा कर ली, मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप को डिवोट करना होगा, तब जाकर के वो एक डॉक्टर की पोजीशन तक आ पाएगा। तो क्रिया ये भी काल की वजह से हो रही है। काल उसमें भी निमित्त भूत बन रहा है, सहाय भूत बन रहा है। फिर कहा परत्व अपरत्व, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्व च कालस्य। परत्व अपरत्व क्या, कि कोई पर है कोई अपर है, कोई ज्येष्ठ है, पर है बड़ा है, कोई अपर है कनिष्ठ है। ये सापेक्ष बात कही, रिलेटिव टर्म में बात कही। आप लोग 3 भाई बहन हो, तो एक बड़ा है, एक मझला है, एक छोटा है। तो ये किस अपेक्षा से कहा गया, काल की अपेक्षा से कहा गया। तो ये काल हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव लाता है, इसका अपना रोल है, इसके रोल को समझा जाए। तो इसका रोल आदमी को कई सारी बातें सिखाता है। जैसे पुराने लोग कहते थे, बहुत प्यारा उनका वचन है, अनुभवियों का वचन बहुत मजेदार है। वो कहते हैं कि माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरज धर्रे बावरा, धीरज से सब होए। माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरज रख, पेशेंस, बी पेशेंट। स्वामी जी कई बार कहते हैं, अगर पेशेंस नहीं है तो आदमी को वो पेशेंट बना देगा। तो मन को धीरज रखने के लिए वो कहते हैं कि माली सींचे 100 गड़ा, माली 100 गड़ा पानी डाल दे बीज में, तब भी पौधे में वो 100 गड़ा पानी डाल दे, तभी फल तो आएंगे। जब ऋतु पकेगी, ऋतु आएगी, तभी फल आएंगे। आप बता रहे अभी आपके वहां नॉर्थ कैरोलिना में वो फल आने की ऋतु आ गई है, तो जगह जगह फूल खिल रहे हैं। जापान में इस टाइम चेरी ब्लॉसम का टाइम है। तो ये ऋतु आने पर फल आते हैं। अब हम सोचे हमने तो आम के पेड़ को बहुत पानी डाला, या आज ही आम क्यों नहीं आ जाता, तो नहीं आएगा भाई। आम का फल समय आने पर आएगा। और जब तक वो आम नहीं प्रकट हुआ है, तब तक हम उस पेड़ को देख के सोच भी नहीं सकते कि किसी दिन इतनी सारी कैरियों से लद जाएगा। तो हमें लगता है यार क्या है, कब आम आएगा भी नहीं आएगा। लेकिन अनुभवी लोग कहते हैं धीरज रख, ऋतु आए फल आए। तो वो काल का महत्व देते हुए कहते हैं कि समय आने पर कार्य होगा, समय आने पर फल आएगा। रिजल्ट तो वो कहते लास्ट दिन पता लगेगा रिजल्ट क्या है। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि तुमने पढ़ाई करी भी है या पढ़ाई के नाम पे कुछ और ही किया है। क्योंकि बच्चे मजेदार है, किताबें खोल करके उसके अंदर मोबाइल डाल देते हैं। अब वो मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं और किताब बाहर खुली पड़ी है। तो दूर से तो लग रहा है बच्चा किताब पढ़ रहा है, अंदर वो कुछ गेम खेल रहा है। तो भाई कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर। तू तू अपनी बेईमानी तेरे पास रख, तू अपनी ईमानदारी तेरे पास रख। तुझे जो करना है कर, क्योंकि जब समय आएगा तो पता लग ही जाएगा कि तुमने क्या किया है। रिजल्ट बता ही देगा कि तुम्हारी मेहनत क्या थी। तो कहते हैं, समय आने पर चीजें खुल ही जाएगी, पता लग ही जाएगा। तो ये सापेक्ष बात है, रिलेटिव टर्म में बात है, लेकिन ये इसका भी रोल है। तो बता रहे हैं कि काल का रोल है। और जैसे लोग बोलते हैं समय बड़ा बलवान है, क्रूर कालस्य गति। पुराने लोग अपने अनुभव से कहते थे काल की गति बड़ी क्रूर है। और वो किस अपेक्षा से क्रूर कहते थे,
वो काल को मृत्यु के रूप में भी काल ही कहते हैं, मृत्यु को भी काल का देवता काल कहा जाता है, मरण काल। ये भी क्रूर है कालस्य गति। जब मृत्यु आएगी तो सबको ले जाएगी, ये देखेगी नहीं वो बच्चा है, वो जवान है, वो स्त्री है, वो पुरुष है, वो सुंदर है, वो धनी है, वो निर्धन है। क्रूर है कालस्य गति, वो तो सबको ले ही जाने वाली है। काल की गति क्रूर है, काल का पहिया क्रूर है, वो सबको खत्म कर ही डालेगा। तो काल को अलग अलग अपेक्षाओं से समझाया गया। विशेषावश्यक भाष्य जिन भद्रगणी श्रमाश्रमण ने लिखा, उन्होंने काल द्रव्य की टीका करते हुए लिखा कि काल 9 प्रकार का है। तो उन्होंने काल को अलग अलग तरीके से समझाया, प्रमाण काल, अद्धा काल, द्रव्य से काल, क्षेत्र से काल, काल से काल क्या है, भाव से काल क्या है, काल का प्रभाव कितने क्षेत्र में है। तो जो परिवर्तन रूप काल है, जिससे दिन रात को हम काल कहते हैं, 24 घंटे काल के अंदर बताते हैं हम। इस सूर्य की गणना से, सूर्य की गति की गणना से, चंद्र की गति की गणना से, सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, ये सब जो बनाते हैं, ये सब अढ़ाई द्वीप के अंदर है। तो बताया क्षेत्रगत काल अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत है। फिर एक काल को बताया गया अद्धा काल। अद्धा काल मतलब जो, जिसका कोई डिवीजन नहीं हो सकते काल का, वो रूप, जहां दिन नहीं, घंटा नहीं, घड़ियां नहीं, मुहूर्त नहीं, श्वासोश्वास नहीं, पल प्रमाण नहीं, पल्योपम सागरोपम, ये सब भी काल के ही प्रमाण है। लेकिन कोई एक काल है जो अद्धा है, इंडीड है, वास्तविकता में है, इस क्षण में है। तो काल को अद्धा काल भी कहा गया। काल काल से क्या है, तो बोला अद्धा काल है। बस जो है वो पल है, ये क्षण है, ना आगे का है ना पीछे का है। क्योंकि आगे और पीछे कहीं अस्तित्वगत रूप से तो मौजूद नहीं है, वो तो हमारी मेमोरी और इमेजिनेशन में है। तो उन्होंने बोल दिया बस काल अद्धा है। दिन रात प्रमाण रूप काल कहाँ तक है, तो बोला अढ़ाई द्वीप तक है, जहाँ मनुष्य रहते हैं वहां तक है। उसके आगे भी काल तो होगा, लेकिन वहां कोई परिवर्तन को साक्षी करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सन्नी पंचेंद्रिय जीव यहीं तक रहते हैं। तो कहा बस काल यहीं तक है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से काल की व्याख्या अलग अलग टीकाकारों ने, आचार्यों ने बहुत तरह से की है। फिर हम अपने जीवन में कैसे समझे काल द्रव्य को, अगर हम इस पल के साक्षी हो जाते हैं, तो हमें काल द्रव्य समझ में आ जाता है। क्योंकि जो साक्षी चेतना है वही जान पाती है कि सब कुछ परिवर्तित होता है, लेकिन इस परिवर्तनों को साक्षी कोई और है, जो सदा अपरिवर्तित है। जो साक्षी चेतना है वह इस काल द्रव्य को निरपेक्ष रूप से जान पाती है। अदरवाइज हम काल को अपेक्षाओं से समझते हैं, सापेक्ष समझते हैं, रिलेटिव टर्म में समझते हैं। और रिलेटिव टर्म में फिर कितनी सारी बातें आ जाएगी, क्योंकि रिलेटिव टर्म में ही सारी दुनिया चल रही है। कोई बूढ़ा हुआ, कोई बच्चा है, कोई जवान है, सब रिलेटिव टर्म की बातें हैं। कोई नया है, कोई पुराना है। लोग अपने अपने यहाँ पे न्यू ईयर मनाते हैं, फिर कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। स्वामी जी को उनके बेटे ने एक दिन बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर। स्वामी जी ने से पूछा, आप किसको न्यू ईयर बोल रहे हो बेटा? बोले पापा सभी बोल रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, सभी तो बोल रहे, क्या तुम सोचने के लिए तैयार हो कि किसको न्यू ईयर बोला जा रहा है? क्या कैलेंडर में वर्ष बदल जाने से वर्ष बदल जाता है? या ये वर्ष क्या है? और वर्ष को समझना होगा तो फिर महीनों को समझना होगा, फिर दिनों को समझना होगा। और जब दिनों को समझना होगा तो पल को समझना होगा। तो पता लगेगा हर पल ही तो नया हो रहा है। और जब हर पल ही नया हो रहा है तो हम हर पल को ही तो मजा क्यों नहीं ले रहे, फिर हैप्पी न्यू मोमेंट क्यों नहीं कर रहे, हैप्पी न्यू ईयर ही क्यों कर रहे हैं? और फिर ये आया कहाँ से हमारे कल्चर में, हमारे कॉन्सेप्ट में हैप्पी न्यू ईयर? ओ, अगर हम इतना एक एक चीज पे विश्लेषण करने जाए तो हमें समझने लगेगा कि हमने कितनी सारी धारणाएं पकड़ ली जगह जगह से। लेकिन जो हर पल ही नया हो रहा है उसको तो हम देख ही नहीं रहे, उसका मजा ले ही नहीं रहे।
हम खाली न्यू ईयर पार्टी करने जा रहे हैं, तो खाली न्यू ईयर पार्टी क्यों करनी? तो इस इंडियन कल्चर के अंदर ऐसी ऐसी विवेक दृष्टि वाले लोग हुए हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। फिर दिवाली एक ही दिन क्यों, न्यू ईयर एक ही दिन क्यों? सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। 12 महीने बसंत है, सदा दिवाली है। अगर दृष्टि खुल जाए तो फिर क्षण क्षण परिवर्तन का मजा लिया जा सकता है। अदरवाइज हम एक दिन को बर्थडे मनाते हैं, एक दिन को हम एनिवर्सरी मनाते हैं, एक पर्टिकुलर डे को हम न्यू ईयर मनाते हैं। हमने सब चीजों के साथ कुछ चीजों को बांध लिया, कुछ चीजों को जोड़ लिया। और ओपनिंग हो जाए तो समझ में आ गया यार, क्षण क्षण ही है। आज जितने क्षणों में हम प्रेम पूर्वक जी रहे हैं, उतने क्षणों में एनिवर्सरी है, बर्थडे है, सब कुछ है। लेकिन हम वहां है ही नहीं, हम प्रेमपूर्ण ही नहीं है। हम तो दुखी दुखी जिंदगी जी रहे हैं। और फिर जब एनिवर्सरी आती है तब एक दूसरे के साथ साथ गिफ्ट दे करके खुशी होने की झूठी नाटक करते हैं। तो ये काल द्रव्य बड़ा मजेदार है। ये रिलेटिव टर्म में भी समझने लायक है, एब्सोल्यूट टर्म में भी समझने लायक है। और रिलेटिव टर्म में भी तभी समझ में आएगा जब एब्सोल्यूट टर्म में समझ आ जाए एक बार भी, कि हाँ यहाँ कुछ ठहरता नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल ही रहा है। और जब सब कुछ बदल ही रहा है, तो मैं अपने आप को क्यों बांधे हुए हूँ, क्यों रोके हुए हूँ? और मैं प्रतिबंध क्यों करने की कोशिश करता हूँ, पकड़ के रखने की क्यों चाहत है मेरी? एक संत किसी गांव में पहुंचे, रात हो गई, एक द्वार खटखटाया कि क्या मुझे आज रात रुकने के लिए जगह मिलेगी? तो वो जो गृहस्थ था, जिसका घर का दरवाजा उसने खटखटाया था, उस गृहस्थ ने बड़े प्रेम से, बड़े आदर से उस संत को अपने घर में रखा। महात्मा के लिए खाना पकाया, खाना खिलाया। अगले दिन जब महात्मा जाने लगे, तो उसने अपनी पूरी स्थिति के अनुसार, भाव के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उनको भेंट भी दी। महात्मा बड़े खुश हुए। अनजान घर में इस तरह से आदर मिला, श्रद्धा मिली, भेंट मिली। तो जाते जाते महात्मा ने उनके लिए दुआ करी कि ईश्वर तुम्हें ऐसे ही खुशहाल रखे, तुम्हारी खुशहाली बढ़ती जाए। वो जो गृहस्थ है, उसका नाम आनंद है। आनंद संत को कहता है, आप भी क्या दुआ करते हैं? क्या सदा ऐसी खुशहाली बनी रह सकती है? सदा तो कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ बदल जाता है। ये दिन आज है, कल नहीं रहने वाले। संत सुन के हैरान होता है कि कैसा आदमी है। लोग तो ऐसी बात सुन करके खुश हो जाते हैं जब हमको कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तुम्हें खुशहाली मिले, ये मिले, वो मिले। लोग तो खुश होते हैं, और ये कह रहा है कि सदा कुछ नहीं रहता। कुछ महीनों बाद संत का आना हुआ। वो उस आनंद नाम के व्यक्ति को पूछते हुए उसके घर जाने लगे, तो पता लगता है कि उसके घर में जो कुछ भी सुख समृद्धि थी, जो भी धनवान था, सब कुछ खत्म हो गया। आनंद तो तब भी आनंद में है। आनंद ने फिर भी उस संत का वैसे ही सत्कार सम्मान किया जैसा वो कर सकता था, जितनी उसकी सामर्थ्य थी। हाँ, आज देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट नहीं थे उसके पास में। तो महात्मा ने जाते हुए कहा, अरे तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो गया, तुम्हारे दिन जल्दी से अच्छे आए। आनंद बोला, अरे आप क्यों ऐसी परवाह करते हैं, ये तो सब बदलता रहता है, इसमें क्या परेशान होना। दिन रात का पहिया ऐसे ही घूमता रहता है, सब कुछ एक तरीका थोड़ी रहेगा। संत कहते हैं, यार संत मैं हूं या ये है? कुछ समय बाद वापस वो जाते हैं उस गांव में, तो पता लगता है आनंद का तो घर भी छूट गया, आनंद उस घर में नहीं रहता है। घर उसको बेचना पड़ गया, या घर उसका कोई किसी ने छीन लिया। तो उसने पूछा गांव में वो आनंद नाम का व्यक्ति था, कहाँ रहता है? तो लोगों ने बताया वो फला के जमींदार के घर में नौकरी करता है, झाड़ू पोछा करता है। बड़े हैरान हुए महात्मा, अरे ये क्या!
वे गए उस जमींदार के घर में आनंद को मिलने के लिए। आनंद तो वैसे ही आनंद में मजे में है। उसे पूछा गया, कैसे हो भाई? बोले, बहुत मजा है, बहुत मजा है। बोले, ऐसे कैसे? तुम तो अब झाड़ू पोछा करने की स्थिति में आ गए, तुम जमींदार के घर में नौकरी कर रहे, तुम्हारा सब कुछ कहाँ चला गया? तो बोले, बस ऐसे ही आया था, ऐसे ही जुड़ा था, ऐसे ही जुदा हो गया, सब कुछ चला जाता है, यहाँ कौन कुछ टिकता है। लगा जगत में आना जाना, हमको इसमें क्या घबराना। सब बड़े हैरान हुए। आनंद के लिए फिर प्रार्थना करने लगे, ईश्वर तुम्हारे दिन अच्छे लाए ये थे। वो बोले, संत आप क्यों परेशान होते हो? महात्मा जी आप बिल्कुल चिंतित मन हो, ये भी नहीं रहेगा, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद वापस जब वो लौटते सन तो देखते हैं आनंद तो जमींदार हो गया है। बोले, ऐसा कैसे हुआ? आनंद बोले, जमींदार का कोई बेटा नहीं है, जमींदार सारी संपत्ति मेरे नाम छोड़ के चला गया, तो उसको मुझसे बड़ा लगाव हो गया, तो उसने अपना सारा धन धान्य भवन संपत्ति से मेरे नाम छोड़ दिया, मैं क्या करूं? तो बोले, अरे वाह, तुम्हारे को ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, सारा कुछ तुम्हें मिल गया, तुम बड़े ईमानदार अच्छे आदमी, ये वो। जब अच्छे दिन आते हैं तो सब तारीफ करने लग जाते हैं। हम और स्वामी जी एक दिन बात कर रहे थे। स्वामी जी बोले, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार अनुभव किया कि कैसे लोग पहले आप बोलते हैं, फिर कैसे तुम पे उतर आते हैं। हम्म। फिर जैसे ही हमारे पास पैसा आ जाता है तो वापस आप बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही पैसा चला जाए तो वापस तुम करना शुरू कर देते हैं। कि कब ये लोग आप करते हैं, कब ये लोग तू करते हैं। कि बड़ा मजा आता है ये सब देखने में। और वो कहते हैं, मैं जानबूझ के गेम खेलता था, जानबूझ करके कभी बहुत पैसा इकट्ठा करता, जानबूझ करके सारा पैसा जानबूझ करके गवा देता। तो पता लगता था कि लोग लोग पैसे की वजह से आ रहे हैं या मेरी वजह से आ रहे हैं। तो बड़ा मजा है जिंदगी का, कब हम आप हो जाते हैं, कब हम तुम हो जाते हैं। तो वो आनंद जमींदार बन गया है। अब बेटा बहू घर सब, दिवाली वाला दिन रह रहा है हर दिन। तो महात्मा जी फिर बड़े खुश हुए। आनंद बोले, अरे आप क्यों परेशान, आप क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि ये भी नहीं रहने वाला है। या तो ये चला जाएगा, या इनको भोगने वाला चला जाएगा, बदल ही जाएगा। और कुछ टाइम बाद वापस वो महात्मा उस गांव में जाते हैं तो पता लगता है आनंद तो मार चुका है, आनंद है ही नहीं। आज जब बाल बच्चे थे उन्होंने उस जमीन को, गांव की जमीन को बेच दिया, शहर में जाके बस गए। अब वहां उस भवन में कोई नहीं रहता, कबूतर आते हैं खाली। हो महात्मा जी सोचे, वो आनंद सही कह रहा था कि या तो ये रहेगा या उसको भोगने वाला चला जाएगा, कुछ भी रहने वाला तो नहीं है। और जो बदल रहा है इसके प्रति हम साक्षी हो जाए तो कभी परेशानी नहीं है। लेकिन हम उस बदलाहट के साथ चिपक जाते हैं तो फिर परेशानी और पीड़ा पैदा हो जाती है। तो इस सूत्र क्या कह रहा है कि काल का रोल है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। काल की वजह से सारी चीजें हमें समझने योग्य है जीवन में, कि परिवर्तन है, क्रियाओं का निमित्त है, परिणमन है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, सारी सापेक्षता इस काल के भेद से पैदा होती है। दूध को दही बनने में काल लगता है, दही को घी बनने में काल लगता है, बच्चे को बड़ा होने में काल लगता है। तो काल है, इस काल द्रव्य को समझना। और जब ये परिवर्तन का साक्षीभूत काल समझ में आ जाए तो फिर परिवर्तन के साथ में हमें कोई प्रतिबंध करने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो बदलाहट के साथ चिपकता नहीं है वो जिंदगी में से फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ मुक्त हो जाता है। तो कैसे फ्लोटिंग आ जाए, कैसे तैरना आ जाए, ये सब बदल ही रहा है। बस हम इसमें कहीं पकड़ ना बनाए तो मुक्त हो जाते हैं। ये सूत्र अद्भुत हमें इशारा देता है और अपना जीवन को समझने की अनेकांत दृष्टि भी देता है। तो ऐसी अनेकांत दृष्टि हम सब में उजागर हो और हम इस परिवर्तन के साक्षी हो जाए तो आनंद ही आनंद है। आज का सेशन यहीं पे पूरा करते हैं। फिर और इस चैप्टर में अभी नए नए आयाम खुलने वाले हैं, उन आयामों के लिए हम भी तैयार होते हैं। जय हिंद। किसी की कोई जिज्ञासा है तो के लिए टाइम है मेरे पास। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम,
आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।